फ़ोन छत से गिरा और वो टूट गया। फिर हम एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं कि फ़ोन का एक दाह संस्कार होता है, वो कर रहे हैं कि भाई फ़ोन तो चला गया। उस टाइम पे अगर मुझे आउटडोर में शूट करना होता था, तो मैं काफ़ी हेजिटेट कर रहा था कि भाई लोग आस-पास के लोग देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईनेक्स लाइव की स्पेशल सीरीज इन्फ्लुएंसर्स टॉक में, जहां आज हमारे साथ हैं वो जिनकी टेक टिप्स देखकर अक्सर आपके मुंह से निकलता है, वाह क्या बात है। वेल, लेट्स वेलकम नन अदर देन योर मोस्ट फेवरेट टेक इन्फ्लुएंसर अभिनव रंजन। हेलो हेलो, 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 अभिनव। थैंक यू सो मच मैम। सो हाउ आर यू अभिनव? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आप हमारे साथ हैं तो हम और भी अच्छा फील कर रहे हैं। आपके इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर्स हैं। आपके फॉलोअर्स आपको डिजी डॉटी के नाम से जानते हैं। क्या सोचकर आपने ये डिजी डॉटी खुद को नाम दिया, अपने जो अकाउंट है उसको ये नाम दिया? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट करा था, इसका नाम डिजी नहीं था। पहले मैंने इसका नाम रखा था टेकी अभिनव। मैं एक टेकी गाय हूँ, तो उस हिसाब से टेकी और मैंने नाम लगाया था। लेकिन कुछ टाइम बाद टेक के जो चैनल्स थे उनके नाम में सबके टेकी टेकी कुछ ज्यादा ही हो गया था। देन आई डिसाइडेड कि भाई नाम चेंज करते हैं, कुछ यूनिक सा रखते हैं, बिकॉज उस टाइम पे माइंड में एक परसेप्शन बैठ गया था कि सिर्फ वही चैनल्स चलते हैं जिनका नाम एक यूनिक होता है। सो फिर मेरे माइंड में आया कि डिजिटल रखते हैं, और डिजिटल हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं बेसिकली ऑडियंस के माइंड में कि क्या चीजें हमें कैसे करना है। सो वहां से डॉट्स उठा। लेकिन डिजिटल डॉट्स के नाम से एक पहले ही कोई कंपनी थी जिन्होंने उस नाम का कॉपीराइट लेके रखा था, तो बाद में हमें उसे सॉर्ट करना था। तो मैंने मेरे जस्ट माइंड में ऐसे ही क्लिक हुआ, पता नहीं क्यों कैसे डीजी डॉट नाम आया माइंड में, और हमने उसे फाइनलाइज कर दिया। सो बस। अभिनव, आपके इंस्टा हैंडल पर हाल ही में मैंने देखा तो आपने एक पोस्ट, आपका एक पोस्ट सबसे ऊपर मुझे दिखाई दिया, बट आई थिंक वो हम्म, 31 दिसंबर 2023 का अराउंड का रहा है, जिसमें आपने अपने उस ईयर की जर्नी एंड अचीवमेंट शेयर की है, जिसमें लास्ट में हाँ जी, हाँ ब्लास्टिंग जी, अचीवमेंट था, मिलियंस फॉलोवर का। सो बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर आने से लेकर इस अचीवमेंट तक पहुंचने की जो आपकी जर्नी है, वो कैसी रही? ऐसा मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ था नहीं कि यहाँ तक पहुंचेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे। जस्ट मैंने मजे मजे में ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने स्टार्ट किया, फिर मजा आने लगा, व्यूज वगैरह आ रहे थे, फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ यहाँ से भी अर्न किया जा सकता है। फिर ऐसे ही चलते चलते कैसे ये एक काइंड ऑफ, अभी तो मेरा ये फुल टाइम है, मैं इसे एज ए करियर लेके चल रहा हूँ। तो ये नॉर्मल मजाक मजाक से करियर कैसे बन गया, मैं भी इस चीज को समझ नहीं पाया। बस मैंने कुछ चीजें फॉलो करी, जैसे कंसिस्टेंसी एक मेन चीज थी कि जब हम काम कर रहे हैं तो उसको वही चीज करते रहना है। फिर वो आगे जाके इन रिजल्ट काफी अच्छा सा रहता है। मेरा सीन ऐसा कुछ था कि मैं पढ़ाई कर रहा था, साथ ही साथ ये भी कर रहा था। तो मैंने जब अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करी, तब तक मेरा सोशल मीडिया इतना एस्टेब्लिश हो गया था कि मुझे घर पे ऐसा कुछ बोलने का चांस ही नहीं लगा, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिला। सारी चीजें अपने आप होती चली गई। लास्टली मैंने बता दिया कि मैं अभी ये करना चाहता हूँ, और वैसा कुछ खास रिएक्शन था नहीं, बिकॉज सारी चीजें हो गई थी, पैसे वैसे भी मैं कमा पा रहा हूँ, और सब कुछ स्टेबल है। टीम वगैरह भी मेरी बन के रेडी थी, तो उनको लग गया कि हाँ कर सकता है, तो ऑल ओके है, कर सकते हैं। बट वही चीज है कि स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट निकाल के दिखाना पड़ता है, जिससे उनको थोड़ा सा बिलीव हो जाए कि यस हो सकता है कुछ। बिकॉज उनके टाइम में ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ था नहीं, उन्हें कुछ पता है नहीं इनके बारे में। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बताए कि अभी के टाइम में ये क्या चीज है, बेसिकली आगे आने वाले टाइम में ये कितनी बड़ी चीज हो सकती है। सो हमें थोड़ा सा अगर करना पड़ेगा, और हम थोड़ा सा एफर्ट्स अगर दिखाएंगे, तो सारी चीजें आराम से सॉर्ट आउट हो जाती है। मैंने जब स्टार्ट करा था उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर बनना है। मैंने बेसिकली एक वेबसाइट क्रिएट करा था, उसके ऊपर मुझे कुछ भी पता चलता था मैं वहां पे शेयर कर दिया करता था। उस टाइम पे यूट्यूब नया नया आया था, मैंने देखा कि बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं। मेरे पास एक फोन था, उसके अंदर एक अपडेट आया हुआ था। सो मैंने उस अपडेट के बारे में एक वीडियो वीडियो बनाया, लोगों को वो पसंद आई। तो वहां पे मुझे लगा कि यस ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा है। मैं कुछ नहीं करता था, फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसकी वीडियो डाल रहा हूँ, दैट्स इट। उसके बाद उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए होगा, एक अच्छा माइक चाहिए होगा, लाइटिंग सेटअप भी कुछ होता है एक वीडियो शूट करने के लिए। हमने लाइटिंग सेटअप उस टाइम पे बस जहाँ पे फोटोग्राफिक स्टूडियो होते थे, जब फोटो वोटो खिंचवाने जाते थे, वहां पे देखते थे कि ओ मतलब ऐसा कुछ स्टैंड होता है, ऐसा कुछ लाइट होता है। उस टाइम पे लिटरली कुछ आइडिया ही नहीं था। धीरे धीरे सारी चीजें पता चली। फिर फोन से रिकॉर्डिंग होता था, एक ईयरफोन यूज करके उसके माइक से रिकॉर्ड करते थे। माइक्स को छोड़ के फिर 120 रुपए के करीब का मैंने एक माइक खरीदा था। फिर उससे वीडियोस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे करके जो पैसा आता था उसी में लगाते गए, धीरे धीरे स्टार्ट करते गए, और अभी के टाइम पे बहुत सारी चीजें। सो स्टार्टिंग में तो इतना बिल्कुल भी नहीं लगा था।
मतलब एकदम बेस से आपने सेटअप शुरू करा और पेरेंट्स को भी कहीं कोई शिकायत नहीं कि ठीक है, खुद ही अर्न कर रहे हैं और खुद ही उसमें लगाते जा स्टार्टिंग रहे में हैं और उन्हें खुद पता भी नहीं था, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग के 2-3 साल तक उन्हें पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। और देखिए आपने कहाँ तक ले जाकर फिर अपने पेरेंट्स को बताया कि देखिए मैंने कितनी बड़ी चीज़ करके दिखा दी है, आपका तो पता भी नहीं है। वाओ! इट्स वंडरफुल। अभी के लिए शूट करने के टाइम तो मुझे चैलेंजेस उतने कुछ खास फेस करने नहीं पड़े। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा था, उस टाइम पे अगर मुझे आउटडोर में शूट करना होता था, तो मैं काफ़ी हेजिटेट कर रहा था कि भाई लोग आस-पास के लोग देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँगा? कुछ बोल रहा हूँ, अगर ज़ोर से बोल रहा हूँ तो लोग देखेंगे। बट अब हाँ, करते-करते इतनी आदत हो गई है कि आस-पास से 50 लोग हैं, अगर लोगों ने घेर के भी रखा है, कितने भी लोग हैं, फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ उन पे नज़र ही नहीं जाता है मेरा। मेरा काम है बस शूट करना, मैं शूट करके वहाँ से निकल जाऊँगा बिकॉज़ 1 मिनट बाद किसी को याद भी नहीं रहने वाला है कि मैं कौन था, क्या है, क्या कर रहा था। बस लोगों ने देखा, एक लुक दिया एंड वो चले गए। बात रहे स्ट्रगल की या फिर प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी, तो जब मैंने अपनी टीम बनाना स्टार्ट करा था, तो उस टाइम मुझे लगा कि यस, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं लगा था बट धीरे-धीरे समझ में आया कि यस डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ अगर टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो सही लोग टीम में होना बहुत ज़रूरी होता है। सही लोग हैं तभी आपकी टीम सही से फ़ंक्शन करेगी, नहीं तो चीज़ें बहुत बिगड़ सी जाती है। तो मेरे लिए तो सबसे मेन जो डिफ़िकल्टीज़ रही है वो टीम बिल्डिंग ही रही है। तो किस तरह से फिर टीम बिल्डअप करी आपने? मतलब कैसे उनका सिलेक्शन करा? क्या आपने आस-पास के लोगों से करा या फिर मतलब लोगों से बुलवाया कि मुझे इस तरह का बंदा चाहिए जो कैमरा हैंडल कर सके? कैसे करा? मतलब फ्रेंड तो सर्कल से जब स्टार्ट मैंने हायरिंग करी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से ही एक फ्रेंड था मेरा, जिसे उसको एडिटिंग पूरा ए टू जेड हमने सिखाया, बताया कैसे होता है। तो पहला एडिटर मेरा वहां से रेडी हुआ था, धीरे धीरे और चीजें हुई। तो अभी बेसिकली हम फॉलो करते हैं कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं और वहां से लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो उसको हम फिल्टर आउट करने के लिए हमने काफी सारे प्रोसेसेस लगा के रखे हैं। हमने पहले ऐसा कुछ पता नहीं था कि हायर करना कैसे है। तो अभी हमने एक टेम्पलेट बना के रखा है कि पहला स्टेप ये रहेगा, अगर इसको कोई पास करता है फिर दूसरा स्टेप ये रहेगा। सो काइंड ऑफ एक टेस्ट जैसा हमने बना के रखा है और एंड उसी के हिसाब से सिलेक्शन कर लेते हैं। एक बार ये ऐसा हुआ था, हमें एक फोन का वीडियो शूट करना था कि फोन छत से गिरा और वो टूट गया। फिर हम एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं कि फोन का एक दाह संस्कार होता है, वो कर रहे कि भाई फोन तो चला गया। अभी वो हम लोगों ने उस सेटअप को इतना रियलिस्टिक बना लिया था ना कि लोगों को लग रहा था एक्चुअली में यहाँ पे कुछ हो रहा है। और वहां पे नेक्स्ट लेवल की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और लोग, हमने बेसिकली फोन का एक फ्रेम बना के रखा था, उस पे माला वाला लगा के रखा था एंड बहुत सारे प्रॉप्स वगैरह थे। तो लिटरली लोग आ रहे, देख रहे, हंस रहे कि भाई ये क्या हो रहा है। एंड हमारे लिए सबसे आज तक का फनीएस्ट मोमेंट वही रहा है कि हमें भी मजा आया, जो देखे उन्हें भी, जिन्होंने देखा उन्हें भी मजा आया, प्लस ऑडियंस को भी मजा आया। अब हम अगर थोड़ा-सा कि आपके वीडियोज़ बनाने की बात करते हैं कि आप किस तरह से जो वीडियोज़ बनाते हैं, तो उस पे अगर हम बात करें तो कितना खर्चा अमूमन आता है प्रोडक्शन सेटअप में पूरा? अभी ऐसा हमने पर वीडियो के हिसाब से कैलकुलेट करके नहीं रखा है, बट अगर हम अभी जिस लेवल की प्रोडक्शन क्वालिटी निकाल रहे हैं, उस लेवल के लिए हमारे एक कैमरे की कॉस्टिंग अराउंड 5 से 6 लाख की आती है। फिर लाइट की कॉस्टिंग, हम अभी 4 लाइट यूज कर रहे हैं, तो 60 से 70 हजार, 60 हजार के करीब की एक लाइट आती है। तो अराउंड 2 लाख के करीब ये चला जाता है। आप ऑन एन एवरेज मान के चलो, अगर हम एक सेटअप में वीडियो रिकॉर्ड करें, उस सेटअप की टोटल कॉस्टिंग लगभग 10 लाख के करीब की रहती है, और भी बहुत सारी चीजें रहते हैं। ओके, अभिनव कितनी बड़ी टीम के साथ आप काम करते हैं? आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी हमारी टीम में 10 लोग हैं टोटल। टोटल 10 लोग, उसमें हाँ जी। कौन-कौन मतलब किस-किस तरह से आप टीम का डिवीज़न करते हैं? कौन-कौन क्या-क्या करता है लाइक? उसमें कुछ लोग कंटेंट रिसर्च करते हैं, कुछ लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, कुछ सिनेमाटोग्राफर हैं और बाकी के वीडियो एडिटर्स हैं। ओके, आपका एंड आपकी टीम का टोटल अगर मान के चलें तो आप दोनों का ही वर्किंग आवर्स आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं? कितना रहता है अप्रॉक्स लाइक सुबह हम से शुरू लोगों की करके ऑफिस हाँ, हम लोगों की ऑफिस टाइमिंग 10 बजे से स्टार्ट रहती है, शाम के 6 बजे का हमने एक सेट करके रखा है कि 6 बजे के करीब करेंगे। बट ये टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी कभी अगर काम खत्म हो गया तो 4 बजे भी खत्म हो जाएगा, और कभी कभी अगर काम चल रहा है तो फिर 8 बजे 9 बजे इस तरीके का चलता है। और हमारे मतलब इस काम में बेसिकली टाइम का कोई एक हम लॉक इन पीरियड रख नहीं सकते, बिकॉज कोई भी, अगर मान लेते हैं एक फोन है, उस फोन का कुछ भी फीचर आया वो बहुत ही लेटेस्ट है, तो हमें उसका वीडियो रात के रात शूट करके स्क्रिप्ट करके एडिट करके डालना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमें रात भर जग के काम करना पड़ता है। रिसेंटली ही एप्पल का एक लॉन्च इवेंट था जहाँ पे आईफोन 16 प्रो लॉन्च हुआ है। उस रात पूरी टीम रात भर लाइक 24 आवर्स तक लगातार उन्होंने काम किया है।
लॉन्च हो रहा है, हम लोग बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, शूट हुआ, एडिट हुआ, उसके बाद अगेन मतलब हमारे बेसिकली मल्टीपल पेजेस है, तो हमें मल्टीपल तरीके की कंटेंट शूट करना पड़ता है। अभी मैं भोजपुरी में भी कंटेंट बनाता हूँ, जहाँ पे भोजपुरी में टेक की चीजें बताते हैं, तो हमें अच्छा। भोजपुरी के लिए अलग कंटेंट बनाना है, शॉर्ट्स के लिए अलग बनाना है, यूट्यूब के लिए अलग बनाना है, रील्स के लिए अलग बनाना है। तो एक कंटेंट को 4 से 5 तरीके में शूट करते हैं, तो इन सब में टाइम जाता है और दैट्स वाई फिक्स टाइमिंग हम रख ही नहीं सकते, बट हमने फिर भी जनरली रखा है कि 10 से 6 की टाइमिंग हम लेके चलेंगे एवरेज। अभिनव, एक बहुत अच्छी चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि अपनी टीम को हैंडल करने के लिए, उसको स्मूथली रन करने के लिए आप क्या क्या चीजें करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी एज बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद आप इतना ऊपर तक जा चुके हैं और आपकी टीम है इतनी बड़ी। तो लाइक कहते हैं कि ऑफिस वगैरह में अपनी टीम को, जितने भी सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, अपनी टीम को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो आप अपनी टीम को अच्छे से रखने के लिए क्या करते हैं? टीम मैनेजमेंट, मैं मुझे समझने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने स्टार्टिंग में टीम मैनेजमेंट में कुछ करा नहीं था, अटेंडेंस वगैरह भी मैनेज नहीं करता था। उसके बाद मैंने जियो अटेंडेंस यूज करना स्टार्ट करा था, अटेंडेंस मैनेज करने के लिए कि कौन कितने दिन आ रहा है। उसके बाद रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक अभी ऐप डेवलप करा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसा एचआर मैनेजमेंट के बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे सब कुछ है, बट हम्म। मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर नहीं पा रहे थे। मैंने बहुत सारे ऐप्स ट्राई किए, फिर एट द एंड एक कोडर का दिमाग यही कहता है कि भाई बना लो, अगर नहीं मिल रहा है तो वही वाली चीज हमने करी। मैंने एक ऐप बिल्ड करा, उसमें अटेंडेंस मैनेजमेंट हो जाता है, लीव मैनेजमेंट हो जाता है, प्लस उनका सैलरी वगैरह क्या है हमने डाल के रखा है। मैं बस एक बटन दबाता हूँ, सबका पे स्लिप वगैरह निकल के सबको मेल चला जाता है। तो काफी अब मेरा काम लगभग ऑटोमेटेड हो चुका है मैनेजमेंट वगैरह में। सारी चीजें, अगर कोई लेट आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है तो मुझे मेल आ जाएगा। अगर किसी ने लीव रिक्वेस्ट डाला उसका भी मुझे मेल आ जाएगा, मैं सीधा एक बटन दबाऊंगा, उसे भी मेल चला जाएगा कि भाई रिजेक्ट हुआ, क्यों हुआ, अप्रूव हो गया तो हो गया। तो ये वाली चीजें, मतलब फुल ऑन ऑटोमेशन बनाने का कोशिश रहता है कि टाइम थोड़ा सा बचा सके और भी चीजें करने के लिए। इट्स वंडरफुल अभिनव, मतलब मुझे लगता है कि आपको इसकी भी रील्स बनानी चाहिए कि मतलब एक ऑफिस वर्क फुल ऑफ ऑटोमेशन ये कैसे करा जाता है। मतलब मैंने सुना तो मुझे बड़ा राइट राइट अच्छा राइट। लगा कि मतलब वो अगर लेट आ रहा है तो मेरे पास मेल आ जाता है। तो ये सब कैसे ऑटोमेटिक चीजें आप करते हैं? अभिनव, मैं मिलूंगी आपसे, मुझे भी बताइएगा ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, बेस्ट ऑफ लक अभिनव, आपके आगे की थैंक यू सक्सेसफुल सो जर्नी। मच। सो ये थे अभिनव हमारे साथ हमारी इस मोस्ट स्पेशल सीरीज इन्फ्लुएंसर टॉक में। थैंक यू सो मच अभिनव फॉर बीइंग हियर विद अस। आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी प्यारी 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 बातें बताई, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए माय स्वीट टाटा बाय बाय।